आइए आप प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय प्रेमी पिता, यीशु के नाम से हम आपके सम्मुख आते हैं। पूरे सप्ताह संभाल कर फिर एक बार ये समय दिया है कि हम आपकी परस्तिश करें, आपकी हम्द करें। फिर एक बार ये हमारे जीवन के लिए जो हमेशा महत्वपूर्ण दिन होता है कि हम आपके हुजूरी में सब मिलकर इकट्ठे हो। आज हम आपके हुजूरी में हैं ताकि यहोवा आपके बेटे यस्सु के वसीले से हम यहाँ पर हैं। हर एक को छू लीजिए, हर एक के जान जिस्म और रूह को छू कर आज खुदा बाप हर एक की ज़िंदगी के अंदर आपके कलाम को भर दीजिए। जो भी रुकावटें, जो भी बंधन है आपने निकाल दिए, इसके लिए शुक्रगुजार है। आज हर एक को हर एक बंधन से आज़ाद किया, इसके लिए धन्यवाद देते। पवित्र आत्मा हर एक के जीवन के अंदर आज आपने छुटकारा उंडेल दिया, इसके लिए धन्यवाद। और आज हर एक व्यक्ति छुटकारा पाया हुआ है। हर एक यहाँ पर जो हाजिर है उसने आज पूरी रीति से छुटकारा पाया, इसके लिए धन्यवाद देते। जो भी हो खुदावंद, आपकी महिमा हो। आगे का समय आपके हाथ में समर्पित करते हम इच्छा लाइए। ये प्रार्थना हमारे जिंदा खुदावंद यीशु के नाम से की और आपने सुन ली खुदा पाक, इसके लिए आमीन। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो इस समय के लिए, इस वक्त के लिए कि हम प्रभु की उपस्थिति में हैं। और आज हम परमेश्वर के वचन को देखेंगे, जो परमेश्वर का महान वचन है। निर्गमन की पुस्तक, इसका 39 अध्याय और 30 पद। एक्सोडस चैप्टर 39 वर्स 30। कुरूस 39 बाब का हम 30 कलाम देखेंगे। फिर उन्होंने पवित्र मुकुट की पटरी चोखे सोने से बनाई और जैसे छापे में वैसे ही उसमें यह अक्षर खोदे गए, अर्थात यहोवा के लिए पवित्र। और उन्होंने मुकद्दस ताज का पत्थर खालिस सोने का बनाकर उस पर अंगुस्त्री के नक्श की तरह ये कंधा किया, खुदावन के लिए मुकद्दस। और एक वचन पढ़ेंगे, पहला पत्रस 1:15, फर्स्ट पीटर 1:15। पत्रस का पहला खत, इसके पहले बाब का 15 कलाम। तुम जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। पहला पत्रस पहले बाब का 15 कलाम। बल्कि जिस तरह तुम्हारा बुलाने वाला पाक है, उसी तरह तुम भी अपने सारे चाल चलन में पाक बनो। और आज का जो विषय है वो परमेश्वर के प्रति पवित्रता, होलीनेस अनटू द लॉर्ड। परमेश्वर के प्रति पवित्रता, समस्त आचरण में पवित्र बनो, ऐसा पत्रस यहाँ पर लिखते हैं। और प्रभु के एक बच्चे को जैसा पवित्र होना चाहिए, वैसे
तू मुझे पवित्र बना, ये हमें प्रार्थना करना जरूरी है। यह प्रार्थना उन सब की हो सकती है जो उसे करेंगे। हम अच्छा कर सकेंगे जब हम प्रार्थना करेंगे। कि कैसी प्रार्थना करेंगे, कौन सा अच्छा काम करेंगे? We do well to pray that we may be। जब आप प्रार्थना करेंगे कि पहला है शरीर में पवित्र हो, शरीर में पवित्र हो, होली इन बॉडी एज एक्सप्रेस्ड इन द रोमन्स। किसमें लिखा है? रोमियो की पत्री 12 अध्याय के पहले पद में लिखा है। रोमियो 12:1। और इसलिए है भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। अब यहाँ पर ध्यान देना है, बहुत महत्वपूर्ण बात है। देखिए, हम जब प्रार्थना करते हैं कि तू हमें क्या बना? पवित्र बना, जैसे परमेश्वर के बच्चे को होना चाहिए। लेकिन किसमें? जब हम ये करेंगे, ये प्रार्थना करेंगे, तब अच्छा होगा। कौन सी प्रार्थना? शरीर में पवित्र हो। सबसे पहली बात, कहाँ से शुरुआत करनी है? शरीर से। होली इन बॉडी, शरीर में पवित्र हो। और इसके लिए रोमियो में लिखा है कि मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने अपने शरीरों को जीवित और पवित्र, जीवित और पवित्र। आज हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर दी है कि हमें एक प्रार्थना करनी। सबसे पहले हमें पवित्र बना, पवित्र बना, लेकिन नाम क्या लेना है? शरीर में हमें क्या बना? पवित्र बना। शरीर में हमें क्या बना? पवित्र बना। देखने में, सुनने में, बोलने में, सूंघने में, सोचने में, चलने में और छूने में क्या बना? पवित्र बना। हमारे शरीर में हमें क्या बना? पवित्र बना। हमारे जीवन के लिए हम पवित्र बना, पवित्र बना, लेकिन कहाँ कहाँ पवित्र बना? पूरी रीति से हमें यहाँ पर लिखा है कि जीवित और पवित्र। हमारा शरीर भावता हुआ बलिदान, भावता हुआ मीन्स एक्सेप्टेबल सैक्रिफाइस, परमेश्वर को पसंद आने वाला बलिदान। तो शरीर का हर अंग परमेश्वर को क्या आना चाहिए? पसंद आना चाहिए। देखना, सुनना, बोलना, सब कुछ, हमारे जितने भी शरीर के अंग के हिस्से हैं वो परमेश्वर को क्या आने चाहिए? पसंद आने चाहिए, ताकि हम उसको पसंदीदा बलिदान चढ़ा सके। लिविंग सैक्रिफाइस, एक्सेप्टेबल सैक्रिफाइस, पवित्र। ये पहली बात है कि हमें प्रार्थना करनी है, हमारे शरीर में हमें क्या बना? पवित्र बना। दूसरी प्रार्थना में किस में पवित्र बनना है? प्रार्थना में पवित्र। किस में? प्रार्थना में। जैसे तीमुथियुस में निर्देशित है कि हम अपने क्या करें? अपने पवित्र हाथों को ऊपर उठाए। पहला तीमुथियुस 2:8, पहला तीमुथियुस 2:8, फर्स्ट तीमुथी 2:8। इसलिए मैं चाहता हूं कि हर जगह पुरुष बिना क्रोध और विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना किया करे। होली इन अ प्रेयर as directed in the first Timothy chapter 2 verse 8, where we are exhorted to lift up holy hands।
हम अपने पवित्र हाथों कर क्या करें, ऊपर उठाए। प्रार्थना में जब हम हाथ उठाए, परमेश्वर कहते हैं जब तुम हाथ उठाते हो तो मैं मेरी आंखों को क्या करता हूँ, बंद करता हूँ, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं। इसका अर्थ है कि जब हम प्रार्थना के लिए विनती करते हैं, प्रार्थना करने के लिए हाथ उठाते हैं, तो हमारे जीवन में क्या है, अशुद्धता है। तो प्रार्थना में भी हमें क्या बनना है, पवित्र बनना है। किसमें पवित्र बनना है, प्रार्थना में क्या बनना है, पवित्र बनना है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारे दिमाग में दिमाग की सोच, दुनिया की सोच नहीं चाहिए। नहीं, प्रार्थना कर रहे हैं, फिर वो क्या कर रहे हैं, वो क्या करना है क्या नहीं, हम सारी दुनिया की क्या करते हैं, बातें सोचते रहते हैं। हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है प्रार्थना जो होती है वो किस में होनी चाहिए, पवित्रता में होनी चाहिए। प्रार्थना करने के लिए हमें क्या बनना है, पवित्र बनना है। दाऊद कहते हैं अगर मेरे मन में बुरी रविश होती, अगर मेरे मन में बुरी बात है तो यहोवा मेरी दुआ, मेरी प्रार्थना नहीं सुनता। हम जब पवित्र हाथ उठाते हैं तब किस तरीके से उठाने हैं, यहाँ पर लिखा है कि हर जगह बिना क्रोध और विवाद के, बिना क्रोध और विवाद के, बिना क्रोध और विवाद के। झगड़ा हो गया, झगड़ा होने के बाद चलो हम प्रार्थना को बैठेंगे, असंभव है, नहीं वो प्रार्थना सुनेगा। क्रोध है मन में, गुस्सा है, नफरत है, और प्रार्थना को चलो हम प्रार्थना को बैठेंगे, नहीं हो सकता है। विवाद हुआ है और हम प्रार्थना को बैठेंगे, नहीं हो सकता, नहीं सुनता। इसके लिए पवित्र हाथों को उठाकर जब हम परमेश्वर के लिए दुआ के लिए हम हाथ उठाते हैं तो उसको पवित्र होना जरूरी है। प्रार्थना में पवित्रता जो बहुत महत्वपूर्ण होती है। क्या प्रार्थना में हमारे दिमाग में पूरी दुनिया भरी हुई रहती है? हमें ये हमेशा सोचना है मैं प्रार्थना को तो जा रहा हूं, लेकिन क्या क्या लेके जा रहा हूं साथ में। प्रार्थना को मैं बैठ रहा हूं, लेकिन साथ में क्या क्या लेकर बैठ रहा हूं। प्रार्थना को बैठते आंख बंद करते हैं, मोबाइल उधर ही रहता है। बीच में कभी कभी हालेलुया प्रभु धन्यवाद देते हैं, हम ये कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं। बीच में कभी कभी टोंग टोंग, या तो मध्य कभी कभी रिंग बजती है, फिर देखते हैं जाने दो, नहीं लेना है। क्या है प्रार्थना में पवित्रता है। मुझे आश्चर्य होता है कि लोग 1 घंटा हो 2 घंटा हो मोबाइल बंद कर कर क्यों नहीं रख सकते। हमारी रोज की प्रार्थना जो होती है उसके लिए हम 2 से 3 घंटा क्या मोबाइल बंद नहीं कर सकते हैं? क्या हमारा प्रभु से भी कोई बहुत बड़ा है हमारे जीवन में जो उसका फोन आने वाला है? प्रार्थना जो दुआ होती है वो एक तरह से हमारा परमेश्वर के साथ बात करना होता है, नहीं? कभी कभी हम फोन करते हैं और कोई किसी से महत्वपूर्ण व्यक्ति से बात कर रहे हैं और किसी का बीच में ही फोन आ रहा होगा, तो हम क्या करते हैं? उठाते नहीं, या तो हम चिढ़ते, क्यों कर रहा है बार बार, कितना डिस्टर्ब कर रहा है, बीच में ही ये फोन कर रहा है। फोन उसको समझ में नहीं आ रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि मेरा फोन चालू है, फिर भी ये क्या कर रहा है, फोन कर रहा है। ये तो हम कहते हैं ना। फिर जब आप प्रार्थना में होते हैं
परमेश्वर से बात कर रहे हैं, हमारी आत्मिक लाइन एंगेज है, और बीच में मोबाइल है, तो हम कभी कभी परमेश्वर को होल्ड पे रख देते हैं और ये फोन उठाते हैं। प्रभु रहे थोड़ा देर होल्ड पे। अब प्रभु तो करे तो क्या करे, कितना देर बैठेगा होल्ड पे। फिर उसको मेरी प्रार्थना चालू है, और प्रार्थना चलो बातें कर रहा है, मैसेज दे रहा है, उसमें मैसेज में भी नहीं आना चाहिए फोन, बात अलग है, लेकिन कभी कभार आ गया उठा बाबा में। लेकिन प्रार्थना में यानी आंखें बंद है, हमारा मन कहाँ लगा है, परमेश्वर के पास लगा है, और उसमें फोन उठा रहे हो तो भाई कुछ गड़बड़ है। कितना भी महत्वपूर्ण फोन हो या तो कितना भी महत्वपूर्ण व्यक्ति हो, क्योंकि उससे भी बड़ा महान जो है उसके साथ आप बात कर रहे हैं, प्रथम स्थान उसका है। क्या हम उसको 2 घंटा 1 घंटा जितनी भी देर आप दुआ करते हैं बंद नहीं रख सकते हो? याद रखना है, जब तक हम ये चीज जो डिस्टर्बेंस करने वाली है दुआ में उसको बंद नहीं करेंगे, परमेश्वर अपना काम करना बंद कर देता है। वो हमारे जीवन में हमारी दुआ क्यों नहीं सुनता है, हमारी प्रार्थना का जवाब क्यों नहीं देता है, तो उसने भी होल्ड पे रखा है हमें। वो कहता है तब तक दूसरे का काम करूं, तू होल्ड पे रहे, मुझे होल्ड पे रखता है ना तू। प्रभु कितनी देर से मैं प्रार्थना, कितने दिनों से प्रार्थना कर रहा हूं। ठीक है ना बाबा, मुझे कैसा होल्ड पे रखा था, मुझे तो हमेशा होल्ड पे रखता है, मैं भी होल्ड पे रखता हूँ, रह जाए होल्ड थोड़ा सा। हमें तकलीफ होती है ना जब प्रभु हमें होल्ड पे रखता है, हमारी दुआएं जो होल्ड पे है। फिर वो कभी कभी कहता है मैं होल्ड पे भी नहीं रख सकता था, लेकिन तूने मेरी बात कितनी सुनी। नहीं कॉल करता है तू, मैसेज तो करता हूं मैं तुम्हें। मेरे मैसेज तो पढ़ता नहीं है, इग्नोर करके छोड़ देता है। कितने मैसेज दिए उसने, कितने मैसेज भेजे, पहले से ही बना भेज के रखे इन एडवांस। पढ़ते हैं। प्रार्थना में कितना डिस्टर्बेंस होता है हमें, क्यों होता है? क्योंकि हमने आदत लगा ली है। फोन आए तो भी हम क्या कर लेते हैं, उठा लेते हैं। क्यों, किस लिए? आंखें बंद हम इसके लिए करते हैं ताकि हमारा ध्यान, हमारा संपूर्ण लक्ष्य जो है आत्मा का कहां पर हो, परमेश्वर के पास हो। लेकिन जैसे आप थोड़ी भी आंख खोल देते हैं तो हमारा ध्यान क्या हो जाता है, भटक जाता है। और यही भटकाने का काम कौन करता है? शैतान करता है। क्यों? कभी कभी बीच में ही उड़ जाते हैं। क्यों होता है ये? प्रार्थना में पवित्र हो। एक बार बैठ गए ना, उस जगह से उठना नहीं है। एक इस्राएल लोगों को मनाही थी, एक बार वो दुआ के लिए बैठ गए ना तो उनको उठना मनाही थी।
हम प्रार्थना करते करते कभी उठते हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड, हाँ हो धन्यवाद, स्तुति हो आपकी, महिमा हो आपके नाम को ऊंचा उठ, बीच में कुछ याद आ गया, हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया धन्यवाद स्तुति। है ना? कभी कभार गैस पे कुछ रख के प्रार्थना के समय बैठ जाए। अरे लेकिन प्रार्थना के समय ही गैस पे क्यों कुछ रखते हो? वहां पे रखेंगे, हालेलुया प्रार्थना कर, बीच में याद आ जाता है वो भी रखा है, हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड, धन्यवाद स्तुति, बंद किया गैस, आके बैठ गए वापस, बाइबल पढ़ते पढ़ते उठ गए। कितनी बार उठते हो, कितनी बार जाते हो, कितनी बार समक्षता। आपको क्या लगता है? आपको पता है परमेश्वर को रुकावट कोई भी पसंद नहीं है। पवित्र आत्मा बहुत संवेदनशील होता है, सेंसिटिव होता है। थोड़ा भी आप आग भी खोलोगे ना तो उसकी जो उपस्थिति है वो क्या हो जाती है? निचली जाती है। फिर हमें वापस आके बैठे, फिर बोलते उपस्थिति महसूस नहीं होगी। क्यों होगी? अगर आपके कोई मित्र है, रिश्तेदार है, बात करते आप बहुत अच्छी बात करते हैं उनसे, और अचानक वो उठ के चला गया बिना कुछ बोले, जान गया निकल के, हाँ, आपको कैसा लगेगा? यार वो निकल गए, ये मुझे कुछ बोला भी नहीं, चला गया। फिर वो वापस आएगा, वो 10 बार आप उसके साथ बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसको फिर से उस माहौल में आने के लिए उसको क्या लगता है? वक्त लगता है। इसके लिए प्रार्थना में। नंबर 3, आराधना में, होली इन वर्शिप। पहला पत्रस 2:5, 1 पीटर 2:5, पहला पत्रस 2:5, 1 पीटर 2:5। तुम भी आप जीवित पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का एक पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के ग्राह्य हो। यहाँ जहाँ विश्वासियों को पवित्र याजकों का समाज कहा गया है, पवित्र याजकों का समाज, as denoted in 1 Peter 2:5, where believers are called a holy priesthood। क्या काम है उनका? याजक जैसे हमेशा किसमें बना रहता है? आराधना में। हमेशा उसके जीवन से क्या निकलती है? आराधना निकलती है, धन्यवाद निकलता है। सोते उठते बैठते जागते हुए वो हमेशा क्या करते रहता है? आराधना करते रहता है। उसके जीवन में घटने वाली हर एक बात के लिए वो क्या करते रहता है? धन्यवाद और आराधना करते रहता है। इसके लिए उसको याजकों का समाज कहा है, याजक नहीं कहा है, ध्यान देना है। नहीं तो कोई भी उठ के याजक बनता है। यहां पे जो लिखा हुआ है उसको समझना जरूरी। हाँ, ये लिखा है ना, फिर हम सब कौन है? याजक है। याजक के काम जो होते हैं उसका एक समाज होता है, यानी याजक का काम है सिर्फ आराधना ज्यादा से ज्यादा करना। उसी तरह तुम आराधना में क्या रहो? पवित्र रहो। आराधना में क्या रहो? पवित्र रहो। तभी आराधना में क्या हो सकता है? छुटकारा हो सकता है। क्या हो सकता है? छुटकारा। हम गीत गाते हैं, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, शरीर प्राण आत्मा से। आ गया? लेकिन कब? जब आराधना में क्या हो? पवित्रता हो।
जब भी यहूदी लोग आराधनालय में जाते थे वो क्या करते थे? हाथ पैरों को धो लेते थे। इसके लिए सब उपदेशक क्या कहता है? देखो, एक्लेसियास्टिस सब उपदेशक 5 अध्याय और पहला वचन, जब तू परमेश्वर के भवन में जाए तब सावधानी से चलना, सुनने के लिए समीप जाना मूर्खों के बलिदान चढ़ाने से उत्तम है, क्योंकि वे नहीं जानते बुरा करते। कहाँ जा रहा है? परमेश्वर के भवन में। किसके लिए जा रहा है? आराधना करने के लिए। जब हम आराधना के लिए जाते हैं, 5 बाप का पहला कलाम, जब तू खुदा के घर को जाता है तो संजीदगी से कदम रख, क्योंकि शिनवा होने के लिए जाना अहमकों के से ज़बिए गुजारने से बेहतर है, इसलिए कि वो नहीं समझते कि बदी करते हैं। कैसे जाते हैं? आराधना करने के लिए खड़े हैं। क्या हम साफ सुथरे हैं, पवित्र है? किसकी आराधना सुनी जाती? किस प्रकार की आराधना सुनी जाती?